भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो कि पढ़े, तो वो पढ़ाने के अलावा इधर उधर घूमने लगता है, कहीं खेलने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा। लेकिन आपका जो बच्चा है वो पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, तो अवश्य रूप से आपको बताऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर, ठीक ना। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त आते हैं ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, ठीक है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमको कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, केवल और केवल खेलने कूदने में लगता है, और जब आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चले जाएगा, अगर ऐसा करता है तो ये उपाय कर लेना, तुम्हारा बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया जो उपाय था वो हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है, हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हो गई है। और हमारे घर का जो व्यक्ति था, जिसका मतलब जो हमारा लड़का था, जिसका मतलब मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल ही पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना क्या है, केवल और केवल सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल ही लेना है, साथ में 1 धतूरा लेना है, ठीक। ले लिया धतूरा। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको उसको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर मतलब अपने बच्चे के दे दीजिएगा। अब जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी है ना, उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, ठीक है ना, क्या नाम लेके, एक नाम लेके आपको क्या करना है, महादेव को ऊपर अर्पित करना है। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना क्या है? सबसे पहले जितने भी माता-पिता हैं उनको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है? एक लाल फूल, ठीक? लाल फूल आपने ले लिया। अब जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी खंडित या खराब नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो मतलब गुलाब का हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ नहीं है, तो आपको करना क्या है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक? स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको वो लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, ये औषधि का रूप ले लेगा। आप अपने आप काम-धाम में लग जाइए। अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए ना, तो आपको क्या करना है, एक लाल फूल वही जो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा ही कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक? आपने क्या किया? ये कर दिया, ठीक? अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये 2 उपाय हो गए। अब तीसरे उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और शहद, ये 2 चीज़ चाहिए तीसरे उपाय के लिए। तो आपने क्या किया, एक पान का पत्ता लिया और उसमें शहद का लेपन कर दिया। किधर साइड? चिकने साइड, जो है चिकना साइड होता है ना, उधर आपने कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको चुपचाप कहाँ भेज देना है, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपको बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर जैसे ही पहुँचेगा उसको आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और बोल देंगे कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दो, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर की जलाधारी जो है, जलाधारी के बिल्कुल बीच माता सुख सुंदरी की जगह होती है। ठीक, तो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे बिल्कुल बीचों-बीच जलाधारी के अपने बच्चे के हाथों अर्पित करवा के जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, आप मँगवा लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी और आपका जो बच्चा है, जिसका मन है, जो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगी ही होगी।